Assalamualaikum. I am Uruj Zahra, your English language instructor. I hope you are fine, and we are really thankful to you because you are watching us from the different region of Pakistan as well as from the country. So kindly check our comment section, and if you have any questions, so you may ask any question anytime, and I will make it sure that I need to reply you at a very first step. सो आई होप ऑडियंस आप सही होंगे, खैरियत से होंगे और अब हमारे साथ यूट्यूब फैमिली का हिस्सा है। तो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज इस चैनल को आपकी नीड एंड प्रमोशन की जरूरत है। काइंडली इसका हिस्सा बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए और इंग्लिश सीखते रहिए। प्रीवियस लेसन में हमने डिस्कस किया था पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट हमारे पास एक ऐसा टेंस है जिसमें कोई काम माजी में कंप्लीट हो चुका था। पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल का कोलैबोरेशन है। हम इसको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट को बनाने में हेल्प करता है, या पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस किस तरह से पास्ट सिंपल के साथ आते हैं। आज के इस लेसन में हम पास्ट परफेक्ट से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ सेंटेंसेस देखे थे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स कि पास्ट परफेक्ट के हम सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। लेकिन आज हम इन सेंटेंसेस की मदद से मजीद पास्ट परफेक्ट को क्लियर करेंगे। तो आइए जरा डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस, बारिश हो चुकी थी। बारिश हो चुकी थी, ये साफ वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि ये माजी का जुमला है, वो भी ऐसा माजी जिसमें बारिश हो चुकी थी, यानी किसी एक खास वाकये की तरफ इशारा किया जा रहा है कि उससे भी पहले बारिश हो चुकी थी। तो बहरहाल अभी हम कोलैबोरेशन को डिस्कस करने से पहले इंडिविजुअली पास्ट परफेक्ट को डिस्कस करते हैं। बारिश हो चुकी थी, इसको हम कहते हैं इट हैड रेन्ड, क्योंकि थर्ड फॉर्म आ जाएगी तो इट हैड रेन्ड। पुलिस चोर को पकड़ चुकी थी। पुलिस चोर को पकड़ चुकी थी, तो यहाँ पर पकड़ने के लिए हम कैच का वर्ड लगाते हैं, तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी कॉट। द पुलिस हैड कॉट थीव। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि पुलिस हैड कॉट थीव, यानी पुलिस चोर को पकड़ चुकी थी। हम रेलवे स्टेशन पहुंच चुके थे। वी हैड रीच्ड एट स्टेशन। मैंने यहाँ स्टेशन लिख दिया, आप चाहें तो रेलवे स्टेशन कर लीजिएगा। वी हैड रीच्ड एट रेलवे स्टेशन। बच्चों ने ईद मना ली थी, तो यहाँ बच्चों के हवाले से बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ किड्स लगाया है। द किड्स हैड सेलिब्रेटेड ईद, कि बच्चों ने ईद मना ली थी, यानी मैं किसी खास तरफ इशारा कर रही हूँ कि बच्चों ने ईद मना ली थी। द किड्स हैड सेलिब्रेटेड ईद। अली क्रिकेट मैच जीत चुका था। अली हैड वॉन क्रिकेट मैच। अली क्रिकेट मैच जीत चुका था, अली हैड वॉन क्रिकेट मैच। तो हमने यहाँ पर देखा कि कोई काम जो पहले से ही हो चुका था। मजीद इसकी एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया था। पीपल हैड स्टार्टेड द प्रोटेस्ट। स्टार्टेड यानी स्टार्ट यानी शुरू के सेंस में हमने यहाँ स्टार्ट लगाया है, और प्रोटेस्ट कहते हैं एहतजाज को। पीपल हैड स्टार्टेड द प्रोटेस्ट। उस्ताद ने नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया था। नई पॉलिसी कोई नया रूल है, कोई रेगुलेशन है, कोई नई इम्प्लीमेंटेशन है, तो उस्ताद ने नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया था। द टीचर हैड अनाउंस्ड द न्यू पॉलिसी, कि टीचर ने नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया था। द टीचर हैड अनाउंस्ड न्यू पॉलिसी। क्या तुम इनकार कर चुके थे? यहाँ पर इंटेरोगेटिव बनाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि हमने तमाम अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखे। अफर्मेटिव वो मजबूत सेंटेंसेस जिसमें हम सब्जेक्ट लगाते हैं, देन हेड लगाते हैं, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने इंटेरोगेटिव में पूछा, क्या तुम इनकार कर चुके थे? हैड यू डिनाइड। क्या तुम इनकार कर चुके थे? हैड यू डिनाइड। क्या मैंने नई कार खरीद ली थी? क्या मैंने नई कार खरीदी थी, ये भी यहाँ पर इंटेरोगेटिव है। तो जब भी मैं इंटेरोगेटिव की बात करती हूँ तो हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लेकर आना होता है। हैड आई परचेज्ड अ न्यू कार, कि क्या मैंने नई गाड़ी खरीद ली थी। हैड आई परचेज्ड अ न्यू कार। वालिद साहब ने फैक्ट्री का दौरा नहीं किया था। वालिद साहब की बात हो रही है, तो आप कह सकते हैं द फादर हैड नॉट विजिटेड द फैक्ट्री। अच्छा, यहाँ पर फैक्ट्री की बात हुई है। अगर हम यहाँ पर गोदाम की बात करते हैं कि गोदाम होता है या कोई ऐसा खाली प्लेस है जहां पर आप अपना सामान रखते हैं, इसको हम कहते हैं वेयर हाउस। WAREHOUSE, वेयर हाउस। वो जगह, वो मकाम जहां पर आप अपना फालतू स्टफ यानी बेकार चीजें रखते हैं या स्टॉक करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट की हमने ये एग्जांपल्स देखी हैं। मजीद एग्जांपल्स हम इसकी वर्बली डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग सोशल मीडिया चला चुके थे। वी हैड ऑपरेटेड सोशल मीडिया। इसी का नेगेटिव बन जाएगा तो हो जाएगा वी हैड नॉट ऑपरेटेड द सोशल मीडिया। अगर हम इसी का इंटेरोगेटिव बनाते हैं कि क्या हम लोग सोशल मीडिया चला चुके थे, हैड वी ऑपरेटेड द सोशल मीडिया। अगर मैं आपसे मुखातिब होकर कहती हूँ कि प्यून दरवाजे पर बेल दे चुका था, द प्यून हैड रंग द बेल, क्योंकि रंग RUNG रंग थर्ड फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है रिंग RING, सेकंड फॉर्म है रिंग RANG, थर्ड फॉर्म है RUNG रंग।
द प्यून हैड रंग द बेल। अगर हम नेगेटिव बनाएंगे, द प्यून हैड नॉट रंग द बेल। क्या प्यून बेल बजा चुका था? हैड द प्यून रंग द बेल? सो आई होप आपको पास्ट परफेक्ट की ये एग्जाम्पल समझ आई है, ये सेंटेंसेस समझ आए हैं। आप नए सेंटेंसेस भी बना सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आप न्यू सेंटेंसेस बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल दोज वोकैबुलरी दैट आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड यू, जो वोकैबुलरी मैंने आपको प्रोवाइड की है या जो आपके जहन में, इनकी मदद से अगर आप कुछ नए सेंटेंसेस बनाते हैं तो इट्स अ रियली गुड जॉब फॉर यू। और मैं इसको इंशाल्लाह चेक करूंगी कमेंट सेक्शन में। सो आई होप आपको लेसन समझ आया है, लेक्चर समझ आ रहा है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, तो आप कमेंट सेक्शन में किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो आपको बर वक्त पहुंच सके। मुझे इजाजत दीजिए ताकि आपसे दोबारा मुलाकात हो सके एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।